आप सभी आदरणीय दर्शक वृंद का पुनः एक बार स्वागत और अभिनंदन चैनल आनी प्रो पर। जैसा कि मित्रों आप जानते हैं, मेरे जो भी प्लॉट होते हैं भारत की राजधानी दिल्ली क्षेत्र में, और पिन कोड भी उसका मैं 110081 और या 00110086 मैं इसलिए बताता हूं कि कुछ लोग आपको दिल्ली का कह करके और हरियाणा में प्लॉट दे देते हैं, फरीदाबाद में जाकर दे देते हैं और यूपी में जाकर दे देते हैं। मैं आपसे यदि कह रहा हूं पिन कोड, तो पिन कोड वही है 11 जहां भी है, तो वो दिल्ली राजधानी क्षेत्र है। और आप गूगल पे सर्च करें कि 81 या 86 जो पिन कोड है वो कहाँ का है, प्लॉट वहीं मिलेगा। मैं कोई झूठ इन्फॉर्मेशन नहीं देता, और मेरा मकसद ये नहीं होता कि आज के व्यस्त जीवन में आपको मैं बुला लूं और यहाँ जाकर के आपको हतोत्साह करूं कि प्लॉट दे दूं दिल्ली से बाहर। तो ठीक आप मेरे पीछे एक देख रहे हैं, ये व्हाइट कलर के, तो एक बैंगलो टाइप का बना हुआ, थोड़ा सा पुराना ही बना है लेकिन बहुत ही अच्छा है, ठोस बना हुआ है। और आप ये देख पा रहे जिसके फ्रंट 44 का फ्रंट है, मतलब 44 फीट का फ्रंट है। ये गेट जो लगा हुआ है इसी बैंगलो के लिए है। 40 फुट रोड पे है। यदि ये बैंगलो है तो रोड की भी कमी नहीं है। रोड भी आपको जो मुंडका मेट्रो स्टेशन है वहां से आप आते हैं तो करीब 1.25 किलोमीटर पे 40 फुट रोड मिल जाता है। इसी 40 फुट रोड पे, ये डिपो वाली रोड पहले फेमस थी, डिपो वाली रोड से, तो इसी रोड पर मैं आपके लिए आज 550 गज का बैंगलो बना हुआ लेकर हाजिर हूँ। 44 का फ्रंट है, और फिर पीछे भी कार पार्किंग, आपको 4-5 कार पार्किंग की जगह है। और प्लस आप चाहें तो गार्डनिंग का शौक रखते हैं, यदि आप गार्डनिंग शौक रखते हैं तो गार्डन भी बना सकते हैं। बहुत ही उम्दा और बहुत ही मनमोहक ये बैंगलो होने वाला है। ठीक है, अब चलते हैं ज़्यादा डिटेल में इसको लेते हुए कि यहाँ इस कॉलोनी का क्या नाम है। तो मैं इनको कहना चाहूँगा कि ये रानीखेड़ा में है, भाग विहार है और जैन कॉलोनी। तो भाग विहार आगे मदनपुर टवास तक है, तो आपको वहाँ नहीं जाना है। आप बिल्कुल मुंडका रेलवे स्टेशन से यदि आप आते हैं तो करीब 1-1.25 किलोमीटर है। और यदि मुंडका मेट्रो से आते हैं तो 2.25 किलोमीटर अंडरपास क्रॉस करके आप आ जाएं और 40 फुट पे आइएगा तो ये बैंगलो आपको दिखेगा। देखिए, हमारे पहले भी कुछ डीलरों ने इसका रेट उलट से कह के और उनको खराब कर दिया कस्टमर को। तो आपको पता है कि कुछ लोग ऐसा करते हैं जिनको हमें नहीं करना चाहिए। किसी का अपना बिजनेस है, उनकी अपनी चीजें हैं, हमें अब इतना वक्त नहीं है कि दूसरों के लिए समय खराब करें। तो उन्होंने रेट का कुछ गलत सलत बताया, लेकिन रेट जो मैं बता रहा हूँ बिल्कुल वही रेट मिलेगा। 27,000 रुपये गज का ये है। प्लॉट का भाव भी इस रोड पर 40 फुट पे, यदि आप प्लॉट का रेट भी पता करें तो कम से कम आपको 55 से 60,000 रुपये गज में यहाँ प्लॉट मिलता है। यदि आप कॉर्नर का मेन रोड 40 फुट पे लेते हैं तो ये रेट है। तो यहाँ पर रेट कम से कम 50,000 रुपये गज है। फिर भी मैं आपको यह 27,000 रुपये गज में बैंगलो बना हुआ मैं आपको दे दूंगा, और 550 गज का जो भी आपके पैमाइश पे बैठेगा वही मिलेगा। 44 का फ्रंट है और ये गेट लगा हुआ है। पूरी आबादी है भाग विहार जैन कॉलोनी में। आप देख सकते हैं कि यहाँ पूरी आबादी मैं आपको दिखा रहा हूँ। पीछे इधर डिपो की तरफ चले जाते हैं और घर बना हुआ है। और मेन रोड जिसपे बसें चलती है वो यहाँ से मुश्किल से, जो आप मुंडका की तरफ से आते हैं तो कोई गाड़ी नजर आ जाएगी, तो ये मुश्किल से यहाँ से 200 मीटर या 250 मीटर पे ये बैंगलो है। बस स्टैंड आपको 200 मीटर पे मिल जाएगा। मेट्रो आपको 2.25 किलोमीटर बताया मैंने, तो आप अपने प्लॉट से देखें तो 2 किलोमीटर हार्डली आपको सफर करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें की सुविधा है। कि अब आप कहेंगे कि दैनिक जीवन में जो हमें एक मूलभूत सुविधाएं क्या चाहिए, मैं बताना चाहूंगा कि सबसे पहले कहता है कि पीने को पानी। तो दिल्ली सरकार की संस्था दिल्ली जल बोर्ड जो यहाँ पेयजल उपलब्ध कराती है वो आ चुके हैं यहाँ पर भी। तो दिल्ली जल बोर्ड का पानी देखने को मिल जाएगा यहाँ। फिर देखने को नहीं जी, मैं माफी चाहूंगा, देखने को मिल जाएगा, गलती होती है प्रभु। तो पानी की सप्लाई भी है यहाँ, बिजली है, पक्के रोड है, सीवर का काम करीब करीब 80% भाग विहार जैन कॉलोनी में हो चुका है। इस रोड पे भी माल गिरा दिया है ठेकेदार ने। और इसका जो मिला हुआ है कॉन्ट्रैक्टर, वो L&T को मिला हुआ है।
तो बहुत फास्ट वर्क चल रहा है। तो सीवर का काम भी शुरू हो चुका है और 80% कंप्लीट हो गया। तो इस रोड पे अभी नहीं हुआ है, लेकिन इस रोड पे भी शीघ्र ही हो जाएगा। डिस्पेंसरी आपको सरकारी मिल जाएगी जो 500 मीटर के दायरे में। पंजाब नेशनल बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपको रानीखेड़ा में मिल जाता है, जो यहाँ से करीब 500 मीटर पे है। तो ये सारी सुविधाएं यहाँ है, मतलब किसी तरह की कोई कमी नहीं है। स्कूल की भी सुविधाएं यहाँ पर आपको, प्राइवेट स्कूल सरकारी स्कूल दोनों ही मिल जाएगा 500 गज पे। तो चलिए, करीब करीब ये सारी सुविधाओं को मैंने बता दिया। कुछ लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा ही आप बोलते हैं। देखिए प्रभु, नहीं बताऊंगा तो आप एक एक चीज़ मुझसे पूछते हैं फ़ोन करके, और यदि हमारे पास 200-300 कस्टमर के कॉल आ जाते हैं तो उनको बार बार एक ही चीज़ मुझे बताना पड़ता है, तो जिसकी वजह से गलती आपने देखा है वर्ड की होगी तो रट सा जाता है। तो मैं इसलिए वीडियो को आप थोड़ा सा वक्त दीजिए, करीब करीब आपका 80% सॉल्यूशन मैं इसी वीडियो में ही दे देता हूँ कि आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो वीडियो को पूरा देखें। ये देख पा रहे होंगे, मैं इधर से ही पहले गेट था, एक्चुअली 1200 गज का प्लॉट था, तो इधर बाकी से बिक गया। और ये एक बेंगलोर का जो कंस्ट्रक्टेड था मैंने रख लिया इधर 550 गज में। तो ये देख पा रहे हैं, मैं बाहर से दिखा रहा था, वो गेट ये साथ में है। आप देखिए, गेट साथ में है। इसी गेट को आप बाहर से देख रहे थे, ये गेट है। इसी गेट को आप बाहर से मैंने दिखाया, और ये मेन गेट आपको मिल जाता है। यहाँ आप गार्डनिंग के यदि शौक रखते हैं तो गार्डनिंग करिए, पार्किंग की व्यवस्था है, और मेन रोड से करीब करीब आपको जगह मिल जाती है 20 फीट 25 फीट, तो अच्छे स्पेस है। आप ये देखें, ये यदि गार्डनिंग करें और पार्किंग की व्यवस्था करें तो आपको दोनों चीज़ें यहाँ मिल जाएगी। और कुछ ऑर्गेनिक छोटी चीज़ें जैसे सब्जी वगैरह भी है, शौक रखते हैं तो उसको भी उगा सकते हैं। ये आपका बेंगलो है। लॉक है अंदर से, एक्चुअली चाबी मैं भूल गया ऑफिस में। तो बहुत बड़े बड़े हॉल बने हुए हैं, और टोटल करीब ये जो बिल्टअप एरिया है करीब ये आपको मिल जाएगा 400 गज का। 400 गज में बिल्टअप एरिया है। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। चलिए, मैं इधर साइड से थोड़ा सा एंट्री लेके दिखाऊंगा। जो आप साइड व्यू में देखें, इधर से भी गेट है आपको, तो साइड से ही आपके पास स्पेस मिल जाता है। ये स्पेस आपके मतलब करीब करीब 2-2.5 फीट स्पेस यहाँ भी मिल जाता है आपको दीवार की तरफ से। और ये भी एक गेट है, तो साइड से निकलने के लिए यदि कोई गेस्ट है आगे ड्राइंग रूम में, तो आप यहाँ से साइड से निकल सकते हैं। और ये मैंने अभी किसी पड़ोसी के लिए, जो इनका कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो सामान वगैरह रखने के लिए रूम खोल दिया था, तो इनको ये रूम मिला हुआ है। और इधर भी एक रूम है, मैं आपको बैक कैमरे से दिखाने की कोशिश करूंगा कि आप देखें कि ये रूम जैसे ऐसे देखिए कितने ठोस बने हुए, बिल्कुल कुछ भी इसमें नहीं है, कहीं से भी आपको सीमेंट झड़ता हुआ नजर नहीं आएगा। थोड़ा सा खारा पानी से जो व्हाइट वॉश या सीमेंट डला है तो उसका झड़ रहा है, तो बाकी कुछ नहीं है इसमें। तो आप देख पा रहे हैं, मैं बैक कैमरे से कोशिश करता हूँ कि आपको मैं पूरे अंदर का भी व्यूज दिखा सकूं। ये आप देख पा रहे हैं, एक बड़ा सा बेडरूम आपको यहाँ मिल जाता है। एक तो ये हो गया जी, और अंदर से ही रास्ता है कि आपका पूरा आप देख सकते हैं उधर, या तो किचन और बाथरूम का कुछ ऑप्शन है। यदि आप उस ऊपर भी करना चाहें तो इजीली कर सकते हैं। यदि 1 फीट का आप चाहे, ऐसे रोड से ऊपर ही है, देख सकते हैं आपकी लेवल से ऊपर है अभी भी, लेकिन आपका दिल करे तो इसको आप 1 फुट उठाए तो भी ऊंचा, हाइट बहुत अच्छी है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। ये स्पेस देखें, इधर से रास्ता है उस आगे जाने के लिए, और वो भी मिल जाएगा आपको, या तो उधर स्टोर रूम रखें या फिर जो भी चीज़ आप कंस्ट्रक्शन करना चाहें उधर कर सकते हैं।
एक ये रूम हो गया जी। आप देख रहे कितना बड़ा कमरा है। आप चाहें तो इसको पार्टीशन करके 2 कमरे भी बना सकते हैं अटैच बाथरूम के साथ। तो बड़े हॉल से ठोस बना हुआ है। पिलर आप ऊपर देखें, बीम वगैरह सब जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, बीम देख सकते हैं। थोड़ी सी मरम्मत, मतलब क्या, सीमेंट नहीं झरा हुआ है, वाइट वॉश है जो नीचे झड़ गया है। तो आप ये देखें कि इधर एक तो ये, तो मैंने अभी एक कमरे का इसका दिखाया था आपको बैक कैमरे से, ये दिखाया था आपको। और इधर का भी आप देखें एक स्टोर रूम रखे या और उधर जाने के लिए बाहर की तरफ, और बहुत बड़ा बेडरूम है। नीचे भी आप देखें तो बिल्कुल सीमेंट या टाइलिंग तो उसमें नज़र मुझे नहीं आ रही, थोड़ा सा मैं बाहर से बना रहा हूँ। और ये देख लीजिए यहाँ पर टाइलिंग है, तो ऐसे ही काम होगा। लोहे में कहीं से भी आपको जंग नज़र नहीं आ रही। आप देखिए दरवाज़ा है और नीचे से ही गलता है, तो आपको ये इससे पता चलेगा कि ये ज़्यादा पुराना नहीं है बिल्डिंग, जो आपको मैं दिखाने को। कहीं से आप देखिए कॉर्नर भी नहीं लोहा गलने का नहीं है, जो कहीं रस्टिंग नहीं देख सकते आप। मैं दोनों ही दरवाजे दिखाता हूँ, ये आप देखें, नीचे भी देखें आप कि कहीं से रस्टिंग नहीं है। ये सर्वेंट रूम के लिए यूज़ कर सकते हैं, सर्वेंट रूम आप यहाँ दे सकते हैं। नहीं तो 1 BHK तो यहाँ भी एक बड़ा सा बेडरूम और साइड टेबल वगैरह सब यूज़ करके आप चाहें तो इसमें टॉयलेट बाथरूम अटैच कर भी सकते हैं। तो कहीं भी ग्रिल में भी जंग नहीं है, तो अच्छा बना हुआ। इसका ग्लास भी आप देखें कि ट्रांसपेरेंट है। मतलब मैं दूसरा बेडरूम दिखाने की कोशिश करता हूँ। आप ये देखें, ये बहुत बड़ा, इसको 2 कमरे का सेट, मतलब इसको बीच में पार्टीशन करके आप बड़े बड़े 2 बेडरूम बना सकते हैं। सब अटैच बन सकते, इतना स्पेस छोड़ा गया है कि आप इसको बाथरूम टॉयलेट अटैच्ड बना सकते हैं। आप बीम देखें, कहीं से सीमेंट नहीं झड़ रहा है। सफ़ेदी झड़ता हुआ नज़र जरूर आएगा, लेकिन सीमेंट वगैरह कहीं से नहीं झड़ रहा है। रोड से ऊंचा बना हुआ है। एक आगे का वो आप ड्राइंग रूम समझ लें, और इधर स्पेस हो गया जो डाइनिंग के लिए, लिविंग रूम के लिए, आगे गेस्ट रूम के लिए रख लीजिए। इधर आप लिविंग रूम और डाइनिंग रूम के लिए दोनों स्पेस दे सकते हैं। बहुत अच्छा स्पेस है। मेरे हिसाब से तो इस वक्त ये 4 BHK है, लेकिन आप इसको चाहें तो 8 BHK कर सकते हैं, क्योंकि बड़े बड़े से बेडरूम है। 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड करके ये हर तरह के बनाने का है। तो ये बिल्कुल जो बनाया गया है, जिन्होंने अपनी माइंड में कंसेप्ट लिया है, तो एक लग्जरियस फील के साथ पैसा लगाया हुआ है। आप देखें नीचे भी कोई ज़्यादा काम नहीं है। आपको ये जो मिल रहा है बिल्कुल प्लॉट के रेट पे, प्लॉट के रेट से। यहाँ इस पे 40 फुट रोड पे आप कहीं पता करें, ग्रिल में दिखाऊं, ग्रिल वगैरह कहीं खराब नहीं है। नीचे विंडो का दिखाया मैंने, जब नीचे दरवाजे का नहीं गला हुआ है तो ये कहाँ से गलेगा। और ये आप छत पे देखें, कहीं से सीमेंट झड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आप इसे 1 BHK बनाएं या सर्वेंट रूम बनाएं, बहुत ही अच्छा। ईस्ट फेसिंग में है इस साइड से, आपका यहाँ तक है। तो आपके स्पेस फिर भी 2-2.5 फीट के करीब, ये 3 फीट आपको मिल रहा है। यहाँ पर 3 फीट मिल रहा है, जो आपके अपने पीछे तक आपको जाने के लिए 3 फीट मिल रहा है साइड में। ये पूरे गेट तक आप देखिए 3 फीट का, वो आगे जो प्लास्टर किया हुआ है वहां तक आपको है। तो आपके बिल्डिंग से दूर ही सारी बिल्डिंग होगी। मैंने ये दिखाई दिए थे, कहीं रस्टिंग नहीं है तो डोर पे या इस पे। तो मुझे लगता है कि प्लॉट भी के रेट पे ही है, उससे भी सस्ता है, क्योंकि मैंने यहाँ पर प्लॉट बेचे हैं जो 40 फीट की तरफ से बेचा है जी। आपने देखा होगा, वो भी मेरा ही चैनल है, लेकिन उसमें फेस मेरा नहीं आता है। तो वहाँ पर हमने बेचे हैं 45,000 रुपये गज, 55,000 रुपये गज।
और यहाँ मैं मात्र आपको दे रहा हूँ 27,000 रुपये गज में ये 550 गज का प्लॉट। तो 27,000 रुपये इसलिए मैंने कम रखा है कि थोड़ा सा बड़े साइज का है, क्योंकि वहाँ जो हमने बेचे हैं 200 गज बेचे हैं, 250 गज बेचे हैं, तो इसलिए रेट को हमने कम कर दिया है यहाँ पर। और आप इस भारतीय नववर्ष से पहले अपने नाम इस बंगलो को करा सकते हैं। मैं फ्रंट का लुक एक देना चाहूँगा, आप ऊपर भी बनाएं। ये एंट्री गेट होगी, यहाँ पे आपको गेस्ट रूम मिल जाता है। और ये जो मैं बगल का बताया था बहुत बड़ा बेडरूम, तो आप इसमें होटल के पर्पज से भी यूज़ करें या इसमें और पार्टीशन करके 2 कमरे तो इस कोने में बना सकते हैं आप। इस गेट को आप चाहें तो बड़ा कर सकते हैं, क्योंकि उस हिसाब से बनाया गया है। विंडो भी है, केवल सीमेंट नहीं झड़ रहा है, वो सीमेंट नहीं झड़ रहा है इसमें, केवल आप देखेंगे तो सफ़ेद ही झड़ रहा है। और ये स्पेस आपको मिल गया गार्डनिंग के लिए, पार्किंग के लिए। आराम से यहाँ पर आप 5 गाड़ियाँ पार्क कर सकते हैं सडन। तो ये स्पेस, या गार्डनिंग करें, 1-2 गाड़ी लगाएं, इधर गार्डनिंग करिए, बच्चे सीखेंगे कैसे गार्डनिंग किया जाए। और ये आपको मेन गेट दिखाया था मैंने बाहर से। तो मित्रों, रानी खेड़ा के अंदर भाग विहार जैन कॉलोनी में 40 फुट चौड़ी सड़क पर बना हुआ बेंगलो आपको मात्र 27,000 रुपये गज पे दे रहा हूं। धन्यवाद।